नमस्कार। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया में मैं सिद्धि मणियार मणिबाई गुजराती हाई स्कूल अमरावती की सहायक शिक्षिका हूँ। मैं आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आई हूँ जिन्हें इतिहास में सिर्फ एक पंक्ति में समाया गया है। हमारे इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पर उनकी कहानियों को सिर्फ कुछ ही पंक्तियों में समा दिया गया है या उन्हें पाठ्य पुस्तक में भी कहीं स्थान नहीं मिला है। आइए तो ऐसे अनटोल्ड हीरोज़ की कहानियों की श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ऐसा एक इतिहास, ऐसी एक कही अनकही कहानी। समाज सुधार की ध्वजवाहिका एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी, शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अदम्य साहस का परिचय देने वाली क्रांति प्रसूता, दृढ़ विचारों वाली ओजस्वी लेखिका, सहृदयी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली और भारत का झंडा पहली बार फड़काने वाली महिला मैडम भीकाजी कामा। कहीं हम भूल ना जाए मैडम भीकाजी कामा का वो महान इतिहास जो अभी तक छुपा था। 14 सितंबर 1861 में मुंबई के एक पारसी परिवार में, जिनके पिताजी का नाम सौरभ फारम जी पटेल और माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना शिक्षण तो लिया, पर उन्हें मातृभाषा से उतना ही प्यार था। शिक्षण पूर्ण होने के बाद भीकाजी पटेल मतलब के मैडम कामा का रुस्तम कामा के साथ विवाह हो गया। रुस्तम कामा एक बहुत ही अच्छे अधिवक्ता थे, साथ ही वे एक बहुत ही अच्छे धनी वकील भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैडम कामा के जैसे ही सामाजिक कार्य करते करते रुस्तम कामा का और मैडम कामा के बीच वैचारिक मतभेद निर्माण हो गए, जिस वजह से वे दोनों विभक्त हो गए। भारत में जब 1897 में प्लेग की महामारी आई, तब मैडम कामा ने सभी मरीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, उनकी सेवा की और जिसमें उन्हें भी प्लेग की बीमारी हो गई। इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ने उन्हें ब्रिटेन जाने की सलाह दी और वे 1901 में ब्रिटेन के लिए रवाना हो गई। ये इलाज करते करते वे वहीं रुकी थी, पर वहाँ भी उन्होंने अपना सामाजिक कार्य बंद नहीं किया था। उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के भारतीयों को भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए वहाँ भी उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया, जिस वजह से उन्हें भारत से निर्वासित कर दिया गया और उन्हें भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। इसीलिए मैडम कामा कई वर्षों तक निर्वासित रही और उन्होंने ब्रिटेन में ही वास किया। तत्पश्चात श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी हमले में वे शामिल हो गई और उन्होंने अपना क्रांतिकारी कार्य वहाँ भी आरंभ कर दिया। 22 अगस्त 1907 ये वह तारीख है जिस तारीख को भारत का सबसे पहला तिरंगा लहराया गया था। 22 अगस्त 1907 में स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया। हजारों प्रतिनिधि अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां आए थे। वहीं मैडम कामा भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आई थी। मैडम कामा को भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा लहराने के लिए कहा गया था, परंतु मैडम कामा ने ब्रिटेन का झंडा न लहराते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर इनके साथ मिलकर उन्होंने भारत का एक तिरंगा तैयार करवाया था और उसी तिरंगे को उन्होंने वहां लहराया और उन्होंने वहां सबसे निवेदन किया कि यह भारत का तिरंगा है, मैं एक भारतीय हूँ और यहाँ मैं भारत के लिए ब्रिटेन का तिरंगा नकारती हूँ और यह भारत का तिरंगा मैं यहाँ लहराना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे निवेदन किया कि सभी खड़े होकर भारत के तिरंगे को सलामी दे और सभी ने वैसा किया भी। उन्होंने उस अधिवेशन में कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन जारी रखना यह मानवता के नाम पर एक कलंक है। भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच सकती है। इस तिरंगे में 8 कमल है जो भारत के उस समय के 8 राज्यों को प्रतिबिंबित करता है। उसी के साथ इस तिरंगे में हरा, लाल और केसरिया रंग है। हरा यह
शांति, साहस और उत्साह का प्रतीक है, जबकि लाल रंग शक्ति का और केसरी रंग विजय का प्रतीक है। इस तिरंगे पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह तिरंगा सर्व रूप से परिपूर्ण था। उसके पश्चात जब भारत का तिरंगा बनाया गया तो इसी तिरंगे को मद्देनजर रखते हुए भारत के तिरंगे का निर्माण किया गया और आज भी यह तिरंगा गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र, जो कि भाजपा नेता है राजेंद्र सिंह राणा, इनके घर पर सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के यहाँ कई सालों तक सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। यूरोप में युवकों को स्वतंत्रता प्राप्ति करवाने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन पर व्याख्यान करवाए। उसी के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश शासन की भी जानकारी वहां के युवकों को दी। लंदन में देशभक्ति पर पुस्तक प्रकाशन करने का कार्य भी उन्होंने किया। विनायक दामोदर सावरकर, इनकी 1857 सा स्वतंत्र लड़ा, यह किताब प्रकाशित करने में भी उन्होंने मदद की। मैडम कामा, इनके ओजस्वी लेख और भाषण क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्थान बन गए थे। वे अपने लेख वंदे मातरम और मदन तलवार इस वर्तमान पत्र में लिखते थे। महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में उन्होंने अनेक व्याख्यान भी दिए हैं। हरदयाल के क्रांतिकारी पेपर वंदे मातरम, इसका प्रकाशन करने के लिए उन्होंने उनकी मदद भी की थी। उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहते थे। उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हुए एक नारा दिया था। वे कहते थे, आगे बढ़ो, हम भारत के हैं और भारत भारतीयों का है। इस प्रकार वे क्रांतिकारियों के दिल में एक ज्वाला उत्पन्न करने का कार्य हमेशा ही करते रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 वर्षों के लिए मैडम कामा को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोगी बनने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों ने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें नजरबंद करवा दिया था। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद और सुखी जीवन की तिलांजलि दे दी। शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य को क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरे और विविध कठिनाइयों का सामना वे अपने जीवन काल में करते रहे। 1935 में 75 वर्ष की आयु में उन्हें भारत वापस लौटने की अनुमति दे दी गई। बीमारी के कारण वे भारत में वापस तो आए, पर तकरीबन 9 महीने के बाद 13 अगस्त 1936 को बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि अनटोल्ड स्टोरीज में मैडम कामा का एक ऐसा व्यक्तित्व मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे कार्य किए हैं, पर जाने अनजाने में वो पाठ्य पुस्तक से दूर रहे हैं। तो ऐसी ही अनेक कहानियाँ आपके सामने हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।